हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊंगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना एग्जाम में। और फ्रेंड्स देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। स्पेशली अगर आप जीके का पोर्शन करना चाहते हैं तो आप केवल एनसीईआरटी को पढ़े, और एनसीईआरटी भी मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो में बताया था कि आपको किस किस क्लास की जो है पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांशीय दृष्टि से भारत स्थित है। तो जो अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग भारत जो है वो किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या पश्चिमी? तो देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत में जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो उत्तरी रेखाएं हैं, और जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो पूर्वी रेखाएं हैं। तो भारत उत्तर पूर्व में पड़ता है, किसी भी अगर ग्लोब में हम मेंशन करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उत्तरी गोलार्ध में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा, यानी कि आपका जो साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है? तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये 2004 में जब सुनामी आया था तो उस टाइम पे क्या हो गया था, ये हमारा डूब गया था जब अंडमान में सुनामी आया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है 2.4%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अभी जो है हम बेसिक से कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट में यही क्वेश्चन दिए गए, मैंने कंप्लीट जो है लेसन 1 रीड किया है, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन जो है निकाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इनमें से पूछे भी गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7वां स्थान है। और अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछा जाए तो सेकंड है, पहले नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर जो है इंडिया है। तो इसके बाद 6 क्वेश्चन है, भारत भूभाग एशिया महाद्वीप के जिस भाग में है? अभी पहले था कि भारत किस अक्षांशीय दृष्टि से पूछा था, पूछा है कि एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। तो इन दोनों क्वेश्चन में जो है वो फर्क है। देखिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है हमारा इंडिया, सबसे नीचे पड़ता है, लेकिन अक्षांशीय रेखाओं में कहाँ है? उत्तर में है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को स्पर्श नहीं करता। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए वो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश है, क्योंकि किसी भी देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती और ना ही इसके साथ जो है वो कोस्टल एरिया लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला, भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर खुली थी। स्वेज नहर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर इंटरनेशनल किसी रिवर का पूछा जाता है तो उसमें स्वेज नहर जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। कब खुली थी, इससे कितना जो है वो डिस्टेंस कम हो गया है। स्वेज नहर कब खुली थी? तो ये खुली थी 1869 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य आपको हमेशा याद रखना है। सबसे बड़ा राज्य आपका जो है राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया कि ये जो है राजस्थान है। इसके बाद है, भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि डेली जो है आपके लिए मैं 1 या 2 क्लास लेकर आऊंगी एनसीईआरटी में से। अभी मैं आपको 9th की जो है ज्योग्राफी करवा रही हूँ, जो अभी हमारे साथ जुड़े, और इसके बाद जो मैं आपको हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल है वो भी करवाऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी 8th, 9th और 10th की। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो भारत के जो मानक यमुनोत्तर माना गया है वो कौन सा माना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 82.30 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर माना गया है। जो है इसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद है भारत की मानक याम्नोत्तर कहाँ से गुजरती है। तो देखिए मानक याम्नोत्तर क्या है, जहाँ से हमारा टाइम फिक्स किया जाता है कि हाँ हमारा टाइम जो है कौन से जोन में है, और हमारा टाइम जो है वो जो प्रॉपर हमारा माना गया है वो नैनी से माना गया है, और ये नैनी कहाँ पर है, ये आपका मिर्जापुर यूपी में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई, यानी कि नॉर्थ टू ईस्ट अगर हम जाते हैं तो भारत की लंबाई कितनी है। एक चीज आप याद रखिए कि एक जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट है, एक आपका नॉर्थ टू साउथ है, सॉरी नॉर्थ टू साउथ पूछी है इन्होंने लंबाई, तो नॉर्थ टू साउथ जो हमारा पड़ता है उसकी लंबाई ज्यादा है, और जो हमारा पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट है उसकी लंबाई जो है कम है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है तो इसकी लंबाई है 3514 किलोमीटर, और अगर पूछा गया है पूर्व से पश्चिम में तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 2933 किलोमीटर है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको दोनों क्वेश्चन याद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों में ले जाया जाता था, तो क्या जो है दूसरे देशों में भेजा जाता था यानी कि निर्यात किया जाता था। तो मसाले, मलमल और चाय ये तीनों ही निर्यात किए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य हैं तो 28 राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। ये मैंने करवा दिया है, यूनियन टेरिटरी जो है चेंज हो गई थी, अभी जो है 8 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी क्या है ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लद्दाख को। इसके बाद नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में द्वीपीय देश स्थित है। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है आपका उसके दक्षिण में कौन सा देश है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मालदीव। मालदीव पड़ता है उधर, और अंडमान के साइड जो है हमारा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है, अंडमान के दक्षिण पश्चिम में। 21 क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। तो देखिए एक हमारा जो है बंगाल की खाड़ी में है और एक हमारा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में हमारा जो पड़ता है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो अरब सागर में पड़ता है वो हमारा लक्षद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी आएगा। कर्क रेखा भारत के जिस राज्य से गुजरते हैं। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो है राजस्थान। राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के नीचे के जो उसके राजस्थान के 2 जिले हैं उनसे होकर गुजरती है। पंजाब के ऊपर है, केरला बिल्कुल नीचे है, और बिहार में से भी ये नहीं गुजरते। ये लगभग जो है इंडिया के बीचों बीच गुजरती है, लगभग, कंप्लीट नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी छोर है। तो जो इसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। भारत का सबसे, देखिए यहाँ पर जो पहले हमने किया था ना इंदिरा पॉइंट, वो क्या है, वो द्वीप समूह अंडमान में स्थित है। वो यहाँ पर भूभाग का पूछा गया है, तो भूभाग में जो पड़ता है हमारा वो कन्याकुमारी है, सबसे नीचे केरला में। और अगर पूछा जाए आपसे दक्षिणी छोर कौन सा वैसे, तो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में डूब गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको भारत का उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी और पूर्वी देशांतर और उत्तरी देशांतर जो है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो जो भारत का उत्तरी अक्षांश है वो 37.6 डिग्री है। इसमें मैं आपको बता दूं जो दक्षिणी है आपका वो कौन सा है, तो ये आपका है 8 डिग्री, और जो पश्चिमी है वो है आपका 37.6 डिग्री, और ऊपर जो आपका है वो कौन सा है, वो आपका 37.6 है, क्योंकि ये उत्तरी मैंने अभी अभी आपको बताया है, और सॉरी जो पश्चिमी है वो 68.7 डिग्री है। तो आप याद रखिए इसको, उत्तरी पूछा जाता है तो 37.6 डिग्री है, अगर आपका साउथ का पूछा जाता है, दक्षिणी पूछा जाता है तो आपका 8 डिग्री है, अगर आपका ईस्ट का पूछा जाता है तो आपका कितना है, आपका पूर्वी पूछा जाता है तो 97 है, और अगर आपका पश्चिमी पूछा जाता है तो 68.7 डिग्री है, और ऊपर मैंने भी बताया आपको 37.6 डिग्री है। इसके बाद है 26 क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जो है वो अलग करती है, तो पाक जल संधि। ये जल संधियां भी आपको जो है याद होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच, देखिए स्वेज नहर सबसे पहले तो भारत और यूरोप के बीच में है, इससे कितनी दूरी जो है अब कम हो गई है। पहले उधर से घूम के आना पड़ता था समुद्र में से, और अब क्या है, स्वेज नहर के खुलने से जो है काफ़ी दूरी कम हो गई, क्योंकि अब डायरेक्ट जो है हम यूरोप जा सकते हैं। तो इससे 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारे लेसन 1 में से मैंने जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए अलग किए थे। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।